हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सचान आप सभी का एक बार फिर से सेरेब्रल एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को चट्टानें यानी कि रॉक्स के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। चट्टानें क्या होती हैं? चट्टानें रॉक्स क्या होते हैं? तो रॉक्स पृथ्वी के कृष्ठ में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पृथ्वी के कृष्ठ में मिलने वाले, तो यहाँ पे लिखते हैं एक बार इसकी डिफिनेशन को। पृथ्वी के कृष्ठ में कृष्ठ आप लोग समझते होंगे, अभी मैं कृष्ठ को भी डिटेल से बता देता हूँ। पृथ्वी के कृष्ठ में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। यानी कि रॉक क्या होते हैं? सबसे पहले इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं। पृथ्वी के कृष्ठ में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। क्रस्ट क्या होती है व्हाट इज क्रस्ट, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये अपनी अर्थ है, सपोज करिए ये अर्थ है, ठीक है ना। अब इस अर्थ का एक स्लाइस काट लीजिए बीच से, यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं हम, इस वाले पार्ट। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है लगभग 30 किलोमीटर का होता है, 30 किलोमीटर का। इसे क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं। इसे मेंटल बोलते हैं। इसे बोलते हैं कोर, यानी कि कोर बोलते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। तो बेसिकली हमारी जो भूपर्पटी है, यहाँ पर लगभग 110 तत्व हैं, यानी कि 118 तत्व हैं लगभग। इसके बाद इस पे ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5% इत्यादि चीजें इसी मात्रा में पाई जाती हैं। तो क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि O2 है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 47%। इस आंकड़े को याद रखिएगा। ओके, आगे सिलिकॉन, वैसे क्रस्ट को कहते भी हैं सियाल, क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा, सिलिकॉन ये 28% होती है। कितनी होती है? 28%। एल्यूमिनियम 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 लगभग 8% पाया जाता है। और इसी तरह से फेरस यानी कि लोहा, आयरन 5%। और इसके साथ साथ अन्य भी चीजें होती हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। ओके, तो इन्हीं 8 चीजों से लगभग सभी चट्टानें बनी होती हैं लगभग, ठीक है ना, क्योंकि मुख्यतः इन्हीं की होती है। अब इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ रॉक्स, कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, रॉक्स के टाइप। चट्टानों के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं? तो बेसिकली चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले होता है आग्नेय चट्टान, आग्नेय। फिर होता है अवसादी, इसके बाद रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित यानी कि इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं इसे, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं इग्नियस। इसके बाद इसे कहते हैं सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सब ये रॉक्स हैं। क्या क्या नाम है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। समझते हैं आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। इसको क्रमवार तरीके से जानते हैं।
चलिए देखते हैं आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक। पहले सबसे जान लेते हैं आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। हम लोगों को सिर्फ इतना पढ़ा दिया जाता है कि आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टानें होती हैं और ये क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा होता है इसके ठंडा होने से बनता है। ठीक है ना? तो इसको समझते हैं कि इग्नियस चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर पे होता है अंतःनिर्मित आग्नेय। अंतःनिर्मित आग्नेय। फिर होता है बाह्य निर्मित आग्नेय। आग्नेय देखिए, अंतःनिर्मित आग्नेय को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। अंतःनिर्मित जो आग्नेय हैं इन्हें भी हम कितना करते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है पातालीय चट्टान, फिर दूसरे नंबर पर आता है मध्यवर्ती चट्टान। पातालीय चट्टान और फिर आता है मध्यवर्ती चट्टान। मध्यवर्ती चट्टान। जो पातालीय चट्टान होता है इसका नामकरण हमने इस हिसाब से रखा है कि जो यूनानी देवता थे प्लूटो उनके हिसाब से रखा है। अच्छा, ये बनता है कैसे समझिए। ये जो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्या होता है कि जो क्रस्ट के नीचे उपस्थित जो मैग्मा होता है वो जब जैसे कि भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, ठीक है ना, वोल्केनो फटा, तो क्या होगा कि अंदर वाला जो भी मैग्मा होगा, लावा होगा तप्त मात्रा में, तो वो बाहर जब निकलता है तो वो ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद वो क्या बन जाता है? आग्नेय चट्टान बन जाता है। अब जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ से निकला, ठीक है ना, मैग्मा इस तरह से निकल रहा है आगे की तरफ, तो इनके अवरोधन के कारण जब ये रुक जाता है कहीं पर, जैसे यहाँ पे अवरोध हो गया, यहाँ पे अवरोध हो गया, कुछ बाहर निकला है, ठीक है ना, जो बाहर निकल आता है उसे कहते हैं बाह्य निर्मित, ये क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, और जो मध्य में रह जाता है उसे कहते हैं मध्यवर्ती, और जो बीच में ही रह जाता है उसे कहते हैं पाताली चट्टान, यानी कि बीच में ही फंसा रह जाता है वो, ठीक है ना, उसे कहते हैं पाताली चट्टान। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक चीज और देख लेते हैं, जो पाताली चट्टान होती हैं ये, इसके रवे जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े रवेदार का होता है ये, इसके दाने बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े रवेदार होता है, ठीक है ना, बड़े बड़े रवेदार का होता है। और जो मध्यवर्ती होता है ये बीच में जाके जम जाता है, ठीक है ना, इससे क्या बनता है? इससे डोलेराइट और मैग्नेटाइट बनती हैं चट्टानें। क्या बनती हैं? डोलेराइट, डोलेराइट, मैग्नेटाइट, डोलेराइट और मैग्नेटाइट। पेन गड़बड़ कर रहा है। डोलेराइट और मैग्नेटाइट बनती हैं। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। तो इग्नियस रॉक और रूपांतरित चट्टानों, इग्नियस रॉक और रूपांतरित चट्टानों में अपर्दन व निक्षेपण के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है। अब अपर्दन जान लेते हैं। इरोजन क्या होता है? अपर्दन ये होता है कि जैसे मान लीजिए, सपोज करिए ये कोई चट्टान है, रॉक, ठीक है ना, अब इस पे पानी, हवा इत्यादि के प्रेशर के कारण ये क्या होगा कि ये टूट टूट के क्या होगा, पानी के साथ जमती जाएगी, कहीं ना कहीं जाके जम जाएगी। फिर ये, तो ये जो जमेगी ये अवसाद के रूप में जमेंगे, सेडिमेंट्स जमेंगे, यानी ये परत क्या होगा, एक के ऊपर एक परत जमती जाएगी। पहले एक परत जमी, फिर कुछ वर्षों के बाद फिर दूसरी परत जम गई, फिर तीसरी परत जम गई। तो इसी तरह से इससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से ही इसका निर्माण होता है। अब अच्छा होता क्या है, जब एक परत जमी इसके ऊपर कुछ मान लीजिए जीवाश्म आ गया, वो अंदर क्या होगा, जब दूसरी परत आई ढक गया, फिर तीसरी परत आई, फिर जीवाश्म हो जाके फिर ढक गया। तो इसके कारण इसमें जो जीवाश्म जो चीजें होती हैं, जैविक अवशेषों के कारण इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें पेट्रोलियम मिलता है। क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है इस पे, ठीक है। फिर इसके बाद है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? रूपांतरित का निर्माण होता है आग्नेय और अवसादी चट्टानों में अत्यधिक ताप और दाब होने के कारण, अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर लगने के कारण इस चट्टान का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन सी चट्टानें रूपांतरित होकर क्या बन जाती हैं। जल्दी से देखते हैं। जैसे कि आग्नेय चट्टानें, जो आग्नेय शैल हैं वो क्या बन जाती हैं परिवर्तित होकर? तो आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट होगा वो नीस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? नीस में। बेसाल्ट जो होगा एम्फीबोलाइट में बदल जाता है, एम्फीबोलाइट। इसके बाद जो अवसादी चट्टानें होंगी, कौन सी? अवसादी चट्टानें, ये आग्नेय चट्टानें थी। अवसादी जो चट्टानें होती हैं वो किस में बदलती हैं? देखते हैं। सेल जो होती हैं
वो बदल जाती हैं स्लेट में। स्लेट में। चूना पत्थर संगमरमर में, जो ताजमहल है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ है? चूना पत्थर और इसी तरह से होता है चौक, ये जब दोनों में अवसाद के रूप में जब जमा होता चला जाता है, सेडिमेंट्स जमा होता है ना, तब संगमरमर बन जाता है। किसमें? चूना पत्थर से। चूना पत्थर पत्थर के अवसाद के रूप में जमा होने के कारण किसका निर्माण होता है? संगमरमर का। संगमरमर का निर्माण होता है। और इसी तरह से बालुका पत्थर से निर्माण हो जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं बालुका पत्थर। बालुका पत्थर से निर्माण हो जाता है क्वार्टजाइट का। क्वार्टजाइट। अब इसके बाद जो रूपांतरित चट्टानें हैं, उनके रूपांतरण से क्या बनता है? तो स्लेट से फाइलाइट बन जाता है, और फाइलाइट से सिस्ट बन जाता है, और गैब्रो से सर्पेंटाइन बन जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि चट्टान किसे कहते हैं। चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। आग्नेय के 2 भाग होते हैं, अंतः निर्मित और बाह्य निर्मित। अंतः निर्मित के 2 भाग हो जाते हैं, पाताली चट्टान, मध्यवर्ती चट्टान। पाताली चट्टान यानी कि मैग्मा जो होता है वो नीचे ही ठंडा हो जाता है, और मध्यवर्ती में बीच में आके ठंडा हो जाता है। और बाह्य निर्मित क्या होती है? जो क्रस्ट में आके ठंडा होता है। ठीक है ना? और इसी के कारण, बाह्य निर्मित के कारण ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है ना? ये जो महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, इसी का निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी का रेगुर के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को किस नाम से? रेगुर। और इसे स्वयं ज्योत वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक समय के बाद मिट्टी फट जाती है और इसको जोतने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना? इस वजह से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश किया है, और वैसे मैंने इस वीडियो को फ़ोन को हाथ में पकड़ कर मैंने वीडियो बनाया है। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस तरह से। तो आप लोग थोड़ा सा नॉलेजेबल लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।